Hello student, in this video we will study detailed information on rayon and polyester. ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करेंगे रेयॉन एंड पॉलिस्टर के बारे में, रेयॉन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, फिर पॉलिस्टर के बारे में बात करेंगे, पॉलिस्टर की डिटेल्ड प्रॉपर्टी में और उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डिटेल में देखना। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच। रेयॉन, rayon, also referred to as artificial silk, is a fiber with properties similar to silk. इसका मतलब होता है स्टूडेंट, रेयॉन का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयॉन का दूसरा नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? आर्टिफिशियल सिल्क से भी जानते हैं। एक ऐसी फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टीज किसकी सिमिलर है? सिल्क के जैसा सिमिलर है। आप जानते हो कि जो सिल्क होता है वो हमें एक एनिमल इंसेक्ट से मिलता है, डेट इज सिल्क वॉर्म से मिलता है। बट एक आर्टिफिशियली सिल्क भी होता है जिसे हम क्या कहेंगे? रेयॉन कहेंगे। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरली सोर्स्ड सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसको बनाया जाता है कैसे? सेल्यूलोज की मदद से। और हमें सेल्यूलोज कैसे मिलता है? वुड पल्प से मिलता है। एज रेयॉन इज ए मैन मेड फाइबर। आप जानते हो कि रेयॉन एक कैसा फाइबर है? मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर का मतलब क्या होता है? ऐसा फाइबर जो इंसान ने बनाया है। मेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। इट इज़ रिगार्डेड एज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। आप जानते हो कि जो रेयॉन है वो थोड़ा आधा ह्यूमंस ने बनाया है और आधा हमें प्लांट से मिल रहा है, तो वो दोनों के बीच का है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। तो सेमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आधा। सेमी का मतलब क्या होगा? आधा। मतलब आधा सिंथेटिक क्या है? फाइबर है। तो आधे सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वेराइटीज़। इसके टोटल 3 वेराइटीज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज विस्कोज रेयॉन। इसे क्या कहेंगे? विस्कोज रेयॉन। दूसरा जो टाइप्स होता है उसे कहते हैं कुप्रा अमोनियम। CuPra, प्रा। नेक्स्ट अमोनियम। ठीक है, वापस से ए लिखेंगे बट प्रोनाउंस तो करेंगे, लिखेंगे एक ही, अमोनियम रेयॉन। यस, जो फर्स्ट टाइप का रेयॉन है इसे कहते हैं विस्कोस रेयॉन, एंड जो सेकेंड टाइप का रेयॉन है इसे कहते हैं कुप्रा अमोनियम रेयॉन, और जो थर्ड टाइप का रेयॉन है इसे कहते हैं एसीटेट रेयॉन। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? एसीटेट रेयॉन। सो स्टूडेंट, कितने टाइप के रेयॉन होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। विस्कोस रेयॉन, कुप्रा अमोनियम रेयॉन, एसीटेट रेयॉन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि 3 टाइप के रेयॉन होते हैं। द प्रोडक्शन और सिल्क फाइबर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर हम सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या लगता है स्टूडेंट? टाइम लगता है। विच मेक्स सिल्क फैब्रिक एक्सपेंसिव। जैसा आप जानते हो कि टाइम इज़ मनी, मतलब टाइम एक क्या है? जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो सिल्क की साड़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। It was in fact while attempting to produce silk artificially that scientists invented rayon. ठीक है, साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली एक रेयॉन भी बताया है जो आर्टिफिशियल सिल्क है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है रेयॉन की। रेयॉन इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है स्टूडेंट शाइनी। ये कैसा मटेरियल है? शाइनी मटेरियल है। एंड रिसेंबल्स सिल्क, मतलब उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा दिखता है। ठीक है, रेयॉन जो है एक शाइनी मटेरियल है और सिल्क के जैसा दिखता है। हाउएवर इट इज चीपर देन सिल्क। सिल्क से क्या है? सस्ता है। इट इज हाईली एब्जॉर्बेंट एंड डज नॉट इंसुलेट बॉडी हेल्प हीट। इट इज़ हाईली एब्जॉर्बेंट का मतलब वो ज़्यादा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है
ठीक है, और बॉडी हीट को इंसुलेट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या रखेगा, कूल रखेगा। दिस मेक्स इट इज़ अ प्रेफर्ड समर फैब्रिक, जिसकी वजह से आप उसको गर्मी के सीजन में पहन सकते हो। इट इज़ सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड ड्रेप्स वेल। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है एंड ड्रेप्स वेल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस के बारे में। रेयॉन इज यूज्ड आइदर अलोन और इन अ ब्लेंड विथ अदर फैब्रिक। रेयॉन को या फिर उसको अकेले यूज करेंगे कपड़ा बनाने में, या फिर उसको दूसरे के साथ मिक्स करके बनाएंगे। ए ब्लेंड ऑफ रेयॉन एंड कॉटन इज यूज्ड टू मेक शर्ट, ड्रेसेस, टाइज एंड होम फर्निशिंग। अब क्या किया जाता है कि रेयॉन को ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ। ब्लेंड का मतलब होता है स्टूडेंट मिक्स। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स। रेयॉन और कॉटन को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और अलग अलग जैसे शर्ट, ड्रेस हो, टाई हो, घर के फर्निशिंग आइटम्स हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि रेयॉन को यूज़ किया जाता है घर के सोफ़ा, तकिया, वो सब में यूज़ किया जाता है। कारपेट्स आर ऑल्सो मेड यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ रेयॉन एंड वूल। तो आप देख सकते हो कि नीचे जो चटाई होती है, चटाई भी क्या होती है, रेयॉन और ऊन की कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ा, रेयॉन के बारे में टॉपिक पढ़ा, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज पॉलिस्टर के बारे में। क्या होता है पॉलिस्टर, आइए देखते हैं। पॉलिस्टर इज अ टर्म अप्लाइड टू ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर एक ऐसा शब्द है जो सिंथेटिक फाइबर्स के ग्रुप के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। These fibers are polymers that include a monomer called ester, hence the name polyester. अब पॉलिस्टर में क्या होता है कि ढेर सारे एस्टर कंबाइन होते हैं। ठीक है, एस्टर, एस्टर, एस्टर। जब ढेर सारे एस्टर कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलीएस्टर मिलता है। तो एस्टर एक क्या है स्टूडेंट, मोनोमर है। ये भी क्या है, मोनोमर। दिस इज ऑल्सो अ मोनोमर। तो ढेर सारे मोनोमर कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। तो पॉलिस्टर एक क्या है, पॉलीमर है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके अंदर एक और कंपाउंड आता है, डेट इज टेरिलिन। टेरिलिन का दूसरा नाम होता है डेक्रॉन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, टेरिलिन को हम क्या कहते हैं, डेक्रॉन भी कहते हैं। इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर एक टाइप का पॉलिस्टर फाइबर है। ठीक है, एक मोस्ट पॉपुलर क्या है, पॉलिस्टर फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, टेरिलीन। इट इज़ ऑफन ब्लेंडेड विथ नेचुरल फाइबर्स। और टेरिलीन को अक्सर किसके साथ मिक्स किया जाता है, नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि वैरायटी के मतलब इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ हमें मिल सके फाइबर के। ठीक है, फाइबर की हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिल सके, इसलिए टेरिलीन को नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है। जैसे कि टेरिलीन इज ब्लेंडेड विथ कॉटन, मतलब टेरिलीन को कॉटन के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो टेरिलीन एक कैसा है, सिंथेटिक फाइबर, कॉटन एक कैसा है, नेचुरल फाइबर। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेरिकॉट। क्या मिलेगा, टेरिकॉट। तो टेरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेरिलीन, एंड कॉट का मतलब क्या होगा, कॉटन। विच इज मोर एब्जॉर्बेंट, मतलब उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, टेरिलीन इज ऑल्सो ब्लेंडेड विथ वूल। मतलब टेरिलीन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, वूल के साथ मिक्स किया जाता है। वूल का मतलब क्या होता है, ऊन। तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, डेट इज टेरी वूल। इसे क्या कहेंगे, टेरी वूल। टेरी हेयर स्टैंड्स फॉर द टेरिलीन एंड वूल फॉर द वूल, और विच इज़ वार्मर टू वियर, और ये काफ़ी गर्म होता है पहनने में। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़।
पॉलिस्टर फाइबर इज लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। जो पॉलिस्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, पहनने लायक मतलब ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, एंड इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड हो सकते हैं। इट्स फैब्रिक इज wrinkle resistant and spring back to its original form when creased. What is the meaning of student wrinkle resistant? मतलब इसमें wrinkles नहीं देखने को मिलते हैं, wrinkles नहीं देखने को मिलते हैं मतलब इसमें झुर्रियाँ नहीं आती है कपड़े में। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या नहीं आती है, झुर्रियाँ नहीं आती है। जब आप धोते हैं आपको पता होगा कि जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, ठीक है, तो कपड़े क्या हो जाते हैं, थोड़े सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा उनका शेप खराब हो जाता है, जबकि जो पॉलिस्टर होता है धोने के बाद भी जैसा था वैसा ही रहेगा। इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करता नहीं है। विच मेक्स इट ईजी टू वॉश जिसकी वजह से हम आराम से वॉश कर सकते हैं। एंड क्विक टू ड्राई बहुत जल्दी क्या हो सकता है, सूख सकता है। हाउएवर एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट और ये पसीने को एब्जॉर्ब करता नहीं है। इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फैब्रिक टू वियर इन समर। आप गर्मी में इसे पहनोगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। येस, इट इज़ सॉफ्ट एंड ड्रेप्स इजली। ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, पॉलिस्टर के यूजेस के बारे में। Polyester in the form of terracotta is used to make various items of clothing such as shirt, skirts, dress materials and formal suit. Polyester जो है स्पेशली कौन सा, टेरिकॉट। जैसा मैंने आपको बताया था टेरिकॉट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टेरिलीन एंड कॉटन। टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है। उसको अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स में यूज़ किया जाता है, शर्ट बनाने के लिए, स्कर्ट बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए और सूट बनाने के लिए। एज इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट मतलब ये पानी को क्या नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक रेनकोट। तो जैसा आप देख सकते हो कि पॉलिस्टर का क्या बनता है, रेनकोट बनता है, अम्ब्रेला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता नहीं है। ठीक है, एंड लाइट वेट सेल और इसका जो वजन होता है वो क्या होता है, कम। माइलर इज ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर फिल्म। एक ऐसा माइलर एक ऐसा कपड़ा है, एक पॉलिस्टर करके फिल्म है, डेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। आपने टेप्स देखे होंगे, टेप्स के अंदर क्या होता है, माइलर यूज़ किया जाता है। एक टाइप का पॉलिस्टर फिल्म होता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो कैसेट के अंदर और फ्लॉपी डिस्क के अंदर। टेरिलीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, तो हमारा सामान चेकिंग के लिए जाता है, एक मतलब एक बेल्ट होता है, उसके अंदर हम सामान रखते हैं फिर आगे जाता है। ठीक है, तो वो जो बेल्ट यूज़ किया जाता है डेट इज़ कन्वेयर बेल्ट। PET इज़ अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। PET एक दूसरा टाइप का क्या है, पॉलिस्टर, डेट इज़ यूज टू मेक बेवरेजेस बॉटल। मतलब जो हम सोडा की बॉटल हो गई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल हो गई, वो सारी बॉटल बनाने के लिए हम PET का यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स एंड वायर्स, ठीक है, जो भी बर्तन्स होते हैं, वायर होते हैं, उसको बनाने के लिए हम पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टेक केयर।